और आज हमारे पास पवित्र भूमि के ऐतिहासिक भूगोल का पाठ 5 है और यह पितृसत्तात्मक है। हम पहले कुलपतियों की उम्र भूमि प्रवेश के पहले चरण के बारे में बात करेंगे। कुलपतियों ने अपनी आजीविका चरवाहों के रूप में बनाई और केवल यहाँ वहाँ मौसमी कृषि में लगे रहे। हम जानते हैं कि इसहाक ने कुछ योजना बनाई थी और अपने प्रयास से अच्छा लाभ कमाया। मध्य पहाड़ी क्षेत्र में हमारे पास शेखेम है और यह उल्लेख करता है कि अब्राम वहाँ शेखेम आए और याकूब भी शेखेम आए और यूसुफ भी अपने भाइयों की खोज में शेखेम गए। और वहाँ बेतैल है। हम जानते हैं कि अब्राम बेतैल के पास गए थे और यह भी कि याकूब पदन अराम की ओर जाते समय वहाँ गए थे। वहाँ हेब्रोन है। अब्राम हेब्रोन के पास बसे और यहीं पर उनके कुछ सहायक पूर्वी राजाओं के खिलाफ युद्ध में थे। और फिर वहाँ पर यरूशलेम है। जब अब्राम सैनिकों के उस गठबंधन को हराने से वापस आया तो सालेम के राजा मेल्कीसेदेक, जो जल्द ही यरूशलेम बनने वाला है, बाहर आए और अब्राम से मिले। फिर हमारे पास एप्रात बेतलेहम है। यह वह स्थान है जहाँ राहेल की मृत्यु हुई थी जब उन्होंने बिन्यामीन को जन्म दिया। और फिर मिगदाल एदर का उल्लेख उत्पत्ति 35-21 में भी किया गया है। और हमारे पास वास्तव में नेगेव भी है। अब्राम नेगेव गए। अब बेरशेबा एक ऐसा स्थान है जहां अब्राहम वास्तव में रहता था और हम जानते हैं कि इसहाक भी वहां रहता था। उसने उस कुएं को फिर से खोदा जिसे अब्राम ने खोदा था। और गेरार और यह नेगेव के उसी क्षेत्र में है। यह क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। और कादेश बर्नेया, और वे गिलाद में भी थे, मिज़पा में। यही वह स्थान है जहां याकूब और लाबान मिले थे। और वे उनके गलीद और जिगर शाहदुत्था का भी उल्लेख करते हैं। महनैम फ्रांस जॉर्डन के शहरों में से एक है जहां याकूब थोड़ी देर के लिए रुके थे और फिर वह पेनियल या पेनुएल गए और फिर सुक्कोत गए जहां उन्होंने अपनी भेड़ों के साथ काफ़ी समय बिताया। अब हमारे सामने मुख्य प्रश्न ये है कि उनका जीवन का तरीका या संस्कृति का स्तर क्या था। हित्ती राजा हट्टासिलिस का अपने जागीरदार उगारित के राजा निकमापा को लिखा एक आधिकारिक पत्र है और मैं उद्धृत करता हूँ। इस प्रकार बोलते हैं हट्टासिलिस महान राजा हाथी के राजा निकमापा से इस प्रकार, आपके संदेश में कहा गया है कि व्यापारी उरा के लोग आपकी भूमि पर एक बड़ा बोझ है। इस पर सूर्य महान राजा ने उरा और उगारित के नागरिकों के लिए कुछ व्यवस्था की है। उरा के नागरिक फसल के मौसम के दौरान उगारित में अपना व्यापार कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में उन्हें उगारित छोड़कर अपने देश लौटना होगा। इसके अलावा उरा के नागरिक सर्दियों के दौरान उगारित में नहीं बस सकते और वे अपने पैसे से घर या खेत नहीं खरीद सकते। अधिक आपको याद होगा कि जब याकूब शेखेम वापस आए थे और शेखेमियों के साथ एक व्यवस्था कर रहे थे, उन्होंने वादा किया कि वे इस भूमि में रह सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक उदाहरण है जहाँ राजा कहते हैं कि साल के कुछ निश्चित समय पर ऊर के नागरिक उगारित के शहर में नहीं रह सकते। ये हत्तासिलिस की आत्मकथा है। मेरी देवी इश्तार ने मुझे एक सपने में दर्शन दिए और कहा, डरो मत, मैं तुम्हें किसी शत्रुतापूर्ण देवता के पास नहीं छोड़ूंगी। मेरी देवी इश्तार ने हमेशा मुझे बचाया, हमेशा मेरा हाथ थामा, क्योंकि मैं अपनी ओर से एक आज्ञाकारी व्यक्ति था।
क्योंकि मैंने देवताओं के सामने आज्ञाकारिता में चलना चुना, मैंने कभी भी मानव जाति के बुरे मार्ग का अनुसरण नहीं किया। और देवी के आदेश पर मैंने पुडुहेपा पेंटिपारस की पुत्री, जो कि एक पुजारी थे, से विवाह किया और हमने एक परिवार की स्थापना की। और देवी ने हमें पति और पत्नी का प्रेम दिया और हमारे पुत्र और पुत्रियां हुए। इसके अलावा मेरी देवी ने मुझसे कहा कि अपने पूरे घर के साथ मेरे अधीन रहो। और अपने घर के साथ मैं देवी के प्रति सच्चा था और वह उस घर में निवास करती थी जिसे हम बना रहे थे। अब ये दोनों अब्राम या अब्राहम के मामले में जो हुआ उसका संकेत भी देते हैं। परमेश्वर ने अब्राम को दर्शन दिए और उसे कुछ कार्य करने के लिए कहा, और अब्राम ने ईमानदारी से वही किया जो उससे कहा गया था। कोडक हम्मुराबी 146 में यह कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी लेता है और वह अपने पति को एक नौकरानी देती है और वह नौकरानी बच्चे पैदा करती है और बाद में अपनी मालकिन के साथ रैंक लेती है क्योंकि उसने बच्चे पैदा किए हैं, तो उसकी मालकिन उसे नहीं बेच सकती है पैसे के लिए, लेकिन वह उस पर दास का निशान लगा सकता है और उसे दासी लड़कियों में गिन सकता है। और हागर के मामले में जब उसे अब्राम को दिया गया, उसने एक बच्चे को जन्म दिया और अब्राम के लिए उसे भेजना मुश्किल था, क्योंकि कोडेक हम्मुराबी के अनुसार कानून कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आप उसे गुलाम बना सकते हैं। वह पहले से ही एक गुलाम थी, लेकिन आप उसे पैसे के लिए नहीं बेच सकते थे। फिर हमारे पास दानियाल और उसके बेटे अचत की कथा है। तुरंत ही नायक डैनियल उठ खड़ा होता है और खलिहान में रईसों के बीच अपनी जगह बना लेता है। वह विधवा के मामले का न्याय करता है, वह अनाथ के मामले का निर्णय करता है, वह अपनी आंखें उठाता है और कौशल और चतुराई से भरे कोथार और हस्सुस के आगमन को देखता है। यह उस देवता का द्वंद्व नाम है जो चीज़ों को बनाने का प्रभारी है, जाने माने कारीगर देवता। वह कोथार और हस्सास को छलांग लगाते हुए आते हुए देखता है। नायक डैनियल अपनी पत्नी को पुकारते हैं, मेरी बात सुनो लेडी दानायती, कारीगर देवता की भूख के लिए झुंड से एक मेमना तैयार करो। और आपको याद होगा कि अब्राम ने अपनी आंखें उठाईं और उसने 3 पुरुषों को देखा, और वह सारा को बुलाता है और उसे इन 3 पुरुषों के लिए भोजन तैयार करने के लिए कहता है। और फिर हित्ती कानून संहिता में 46 और 47 में यदि कोई व्यक्ति किसी कारीगर के सभी खेत खरीदता है, तो वे राजा से पूछेंगे और वह उन सेवाओं को प्रदान करेगा जो राजा आदेश देता है। यदि उस व्यक्ति के पास खेत बचे रहते हैं जिससे वह खरीदता है, तो वह सेवाएं प्रदान नहीं करेगा। आपको याद है जब अब्राहम मखपेला की गुफा खरीदना चाहते हैं और उन्हें बताया जाता है कि वह गुफा और खेत भी ले सकते हैं, और इस मामले में इसे यहाँ दर्शाया जा सकता है, यदि वह उस सामग्री में से किसी को भी अपने पास रखता है तो उसे उस पर सभी शुल्क का भुगतान करना होगा। और फिर नुजू से, और हमारे पास नुजू से कुछ बहुत ही दिलचस्प सामग्री है। यह संख्या 56 से है। हुया के पुत्र तामिया, शुक्रिया और कलाहुपी के साथ, जो उसके 2 भाई हैं और हुया के पुत्र हैं, नुजू शहर के न्यायाधीशों के सामने दासी शलीली इश्तर के मामले में एक मुकदमे में उपस्थित हुए। इस प्रकार तामिया ने न्यायाधीशों के सामने कहा, मेरे पिता हुया बीमार थे और वे अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे, और मेरे पिता ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे इस प्रकार कहा, मेरे दूसरे बेटे बड़े हैं और उन्होंने पत्नियां ले रखी हैं, लेकिन आपने अभी तक कोई पत्नी नहीं ली है, इसलिए मैं आपको जलूली इश्तार को आपकी पत्नी के रूप में दे रहा हूं। और न्यायाधीशों ने तर्मिया के गवाहों से अनुरोध किया। तर्मिया ने 4 गवाह प्रस्तुत किए जिन्हें न्यायाधीशों द्वारा जांचा गया। फिर न्यायाधीशों ने शुक्रिय और कुलाहुपी से कहा, जाओ और तर्मिया के गवाहों के खिलाफ
देवताओं की शपथ लो। यहाँ आप गवाहों की गवाही की तुलना भाइयों द्वारा कही गई बातों से करेंगे। फिर यह कहता है कि शेर क्रिया और कुलाहुपी देवताओं से दूर हो गए। उन्होंने देवताओं के सामने जाने से इनकार कर दिया। इस प्रकार तोर्मियाह मुकदमे में विजयी हुआ और न्यायाधीशों ने दासी झुलुली इश्तार को तोर्मियाह को दे दिया। और फिर नूजू में HSS 567 कहता है, यह गोद लेने की पट्टिका अक्कुया के पुत्र जिकी की है। उसने अपने पुत्र शनेमा को शुरीहा इलू को गोद दे दिया और शुरीहा इलू ने शेनमा के संदर्भ में पूरे क्षेत्र और उसकी सभी प्रकार की कमाई से अपनी संपत्ति का एक हिस्सा शेनमा को दिया। यदि शुरीहा इलू का अपना कोई पुत्र हो तो मुख्य पुत्र के रूप में उसे दोहरी हिस्सेदारी मिलेगी। इसके बाद शनेमाह का क्रम होगा और वह अपनी उचित हिस्सेदारी लेगा। जब तक शुरीहा इलू जीवित हैं, शनेमाह उनका सम्मान करेगा। जब शुरीहा इलू की मृत्यु हो जाएगी तो शेनमाह उत्तराधिकारी बन जाएगी। इसके अलावा किलिमनिनु की शादी शेनमाह से कर दी गई है। यदि किलिमनिनु संतान उत्पन्न करती है तो शेनमाह दूसरी पत्नी नहीं लेगा, लेकिन यदि किलिमनिनु संतान उत्पन्न नहीं करती है तो किलिमनिनु शेनमाह के लिए लुलू देश की एक महिला को पत्नी के रूप में प्राप्त करेगी और किलिमनेनु संतान को दूर नहीं भेज सकता। किलिमनेनु के गर्भ से शेनमाह के लिए जो भी पुत्र उत्पन्न होंगे, उन पुत्रों को सभी प्रकार की भूमि और भवन दिए जाएंगे। हालांकि यदि वह पुत्र को जन्म नहीं देती है तो किलिमनेनु की पुत्री भूमि और भवनों से संपत्ति का एक हिस्सा लेगी। इसके अलावा शलिहाहिलु शनेमाह के अलावा किसी और पुत्र को गोद नहीं लेगा। उनमें से जो भी चूक करेगा उसे 1 मीना चांदी और 1 मीना सोने से ही क्षतिपूर्ति करनी होगी। इसके अलावा उलम्फा को किलिमनिनु की दासी के रूप में दिया गया है और सालेमनिनु को सह अभिभावक बनाया गया है। जब तक वह जीवित है, वह यानी यलम्पा उसका सम्मान करेगी और सालेमनिनु समझौते में कोई संशोधन नहीं करेगा। यदि शालेमनिनु बच्चे पैदा करती है और शेनमाह दूसरी पत्नी लेता है तो वह अपना दहेज लेकर जा सकती है। जिकी के शेष बेटे संपत्ति के उपरोक्त एक हिस्से से संबंधित भूमि और भवनों पर दावा नहीं कर सकते। अब यह गोद लेने की प्रक्रिया और बच्चों के जन्म से संबंधित है। फिर गढ़ इफ्टी 1 नूजू से नाशुआ के गोद लेने की पट्टिका, जो अरहेनी का पुत्र था, जिसने वूलू को गोद लिया, जो पुकीशेनी का पुत्र था। जब तक नाशुआ जीवित है, वूलू उसे भोजन और कपड़े प्रदान करेगा। जब नाशुआ की मृत्यु हो जाएगी, वूलू उसे दफनाएगा। यदि नैशुआ का कोई पुत्र हो तो वह संपत्ति को वूलू के साथ बराबर बांट देगा और नैशुआ का पुत्र नैशुआ के देवताओं को ले लेगा। लेकिन यदि नाशुआ का कोई पुत्र नहीं है तो वूलू नाशुआ के देवताओं को भी ले लेगा। इसके अलावा उसने अपनी बेटी नेहुया को वुलू के लिए पत्नी के रूप में दिया है। यदि वुलू दूसरी पत्नी लेता है तो उसे नाशुआ की भूमि और घर खाली करने होंगे। जो भी समझौते को तोड़ेगा उसे 1 मीना चांदी और 1 मीना सोना देना होगा। कृपया कनान में आंदोलनों का कारण थोड़ा क्या था? क्या वे स्थानीय शासकों के साथ संबंध स्थापित करने के प्रयास थे, या वे दूसरे सहस्राब्दी के बड़े पैमाने पर प्रवास का हिस्सा थे? हमारे लिए यह जानना कठिन है क्योंकि हमारे पास लिखित अभिलेख नहीं हैं जो हमें बताते हैं। वे कनान में कब थे? खैर, मृत सागर के पास के लोगों के खिलाफ राजाओं के अभियान में हम जानते हैं कि 4 राजा 5 के खिलाफ थे और वे मेसोपोटामिया से आए थे। खैर, इंग्लैंड के इतिहासकारों के अनुसार यह हम्मुराबी के समय से पहले होना चाहिए था।
क्योंकि हम्मुराबी अपने शासन के तहत पूरे क्षेत्र को एकीकृत करने में सक्षम था और इस प्रकार आपके पास 4 या 5 राजा अलग अलग शासन नहीं कर रहे होते, क्योंकि वे मेसोपोटामिया से हैं। वे राजा के राजमार्ग का अनुसरण करते हैं और गठबंधन मेसोपोटामिया के हैं, उनमें से 5, और मृत सागर के आसपास के शहरों के 4 राजा हैं। और इस कहानी में जो भौगोलिक अद्यतन होता है उस पर ध्यान दें। शहर को पहले क्या कहा जाता था और अब इसे क्या कहा जाता है। हम अमरना युग में आते हैं और अमरना युग का नाम उन टैबलेट्स के नाम पर रखा गया है जो फिरौन एकनाटन को लिखे गए थे और उसके पिता के लिए, कुछ उसके पिता के लिए थे और वे सभी उसके नए शहर में थे जो उसने बनाया था। वही है जिसे विधर्मी फिरौन कहा जाता है, क्योंकि उसने केवल सूर्य डिस्क और सूर्य डिस्क की पूजा की वकालत की थी। अब कांस्य प्रथम बी काल के अंत में फिलिस्तीन सीरिया पर मिस्रियों का नियंत्रण था। ये 15वीं से 14वीं शताब्दी है। 1436 से 1410 तक अमेनहोटेप आई है। 1436 से 1410 तक उनका पहला अभियान फिलिस्तीन में शेमेश आदम और कर्ण हत्तिन के लिए था। कर्ण हैटिन को अब हॉर्न्स ऑफ हैटिन कहा जाता है और यह एक छोटा बेसाल्ट पर्वत है। यह उस क्षेत्र में ज्वालामुखी गतिविधि का परिणाम है। एक स्थलाकृतिक सूची हजोर के माध्यम से उसकी वापसी यात्रा दे सकती है। किन्नेरेट में पाया गया स्टेला मतानी के राजा की जीत के बारे में बताता है। तो अमेनहोटेप द्वितीय विजयी नहीं हुआ, भले ही उसने उस राजा के खिलाफ एक अभियान चलाया था। शेरोन मैदान में नाहरिन के एक दूत का कब्जा साबित करता है कि मितानी के राजा मिस्र के प्रांत में परेशानी पैदा करने के अपने प्रयासों को जारी रखे हुए थे और उनके प्रयासों ने फल दिया। वह अमेनहोटेप के क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को उकसाने में सफल रहा। एक दूसरा अभियान था और यह केवल शेरोन और यिज्रेल मैदानों के विरुद्ध निर्देशित था। नैतिकता ने उसे समर्पण में प्राप्त किया। याहेम ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। फिर शेरोन को, आरपीएसएन को, पता नहीं कि इसका उच्चारण कैसे किया जाए, और HTTN, उनके पास केवल मिस्र में अक्षर हैं। सुक्कोत में उनका शांतिपूर्वक स्वागत किया गया। अडोरियन और मिगदाल में उन्हें कैदियों और बंधकों को लेना पड़ा। अनाहरत में परेशानी थी। उसने विद्रोह को दबा दिया और मगिद्दो के आसपास लौट आया। गेबा शेमिन के राजा को फिरौन के पास कैदी के रूप में लाया गया और उन्हें बदल दिया गया। कैदियों की सूची जनसंख्या में सामाजिक वर्गों का एक क्रॉस सेक्शन है। पहले समूह में कुल मिलाकर लगभग 550 मारियानू शामिल हैं। यह रथ मालिकों और चालकों का नाम था। रथ रखना बहुत महंगा था और वे लोगों के बीच एक कुलीन की तरह थे। 270 शाही उपपत्नियां, 240 मरियाणु पत्नियां, 640 कनानी, 232 शाही पुत्र, 323 शाही पुत्रियां, 240 मरियाणु पत्नियां, 640 कनानी, 232 शाही पुत्र और 323 शाही पुत्रियां। और इन सभी को एक सुरक्षा उपाय के रूप में लिया गया था। उन्हें मिस्र में रखा गया था और फिर यदि कनान में शासक ने कुछ ऐसा किया जो उसे नहीं करना चाहिए था तो वे बंधकों को दंडित करेंगे। अंतिम सारांश में रेटिन्यू के 127 शासकों के 129 भाइयों, 3600 कापिरू, 15200 जीवित शाशु और शासकों के 129 भाइयों का विवरण है। 600 कॉपीरूम, 15200 जीवित शोशु। अब ये वे लोग हैं जिन्हें आम तौर पर रेत पर रहने वाले लोगों के रूप में वर्णित किया जाता है, बेडौइन प्रकार के व्यक्ति की तरह,
और 36,300 हुरु और 15,070 जीवित नेज, 300 कौनरू और लगभग 15,070 जीवित नेजेस और इन अन्य कैदियों के 30,612 परिवार। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में कैदियों को बंदी बना लिया गया था और निश्चित रूप से उन सभी को मिस्रियों के दास बनना पड़ा। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरी सीरिया उनके शासनकाल के दौरान मितानी के अधीन चला गया और यह अमेनहोटेप द्वितीय का शासनकाल होगा। शायद किन्नेरेत पर स्थित स्तंभ इसे दर्शाता है। और इस घटना के संबंध में तानाक की गोलियों पर भी सामग्री है। हित्ती मितानी पर इतना दबाव डाल रहे थे कि मितानी ने मिस्र के साथ शांति प्रस्ताव शुरू कर दिए। अब यह मेसोपोटामिया में है जहां मतानी राज्य शासन कर रहा था, लेकिन हित्ती उन पर इतना दबाव डाल रहे थे कि उन्होंने फैसला किया कि बेहतर होगा कि वे मिस्र के साथ मिलकर अच्छा व्यवहार करें। फिर हमारे पास थुतमोस आइवी हैं। उन्होंने हत्ती के साथ मातानी की समस्याओं का फ़ायदा उठाकर उन क्षेत्रों को पुनः प्राप्त किया जो फिलिस्तीन सीरिया से अलग हो गए थे। इस अभियान के लिए एकमात्र स्रोत करनाक में बलिदानों की एक सूची है। यह मिस्र में एक मंदिर है। उनके शासनकाल के एक अन्य शिलालेख में हुरु नामक पकड़े गए निवासियों का उल्लेख है। यह हुर्रियन हैं, लेकिन शायद गेजर या गाजा के फिलिस्तीनियों का उल्लेख कर रहे हैं। एक एल अमरना पाठ में उल्लेख है कि वह सिडोन में था और सिडोन भूमध्य सागर के तट पर फोनीशिया के क्षेत्र में उत्तर में स्थित है। उनके शासनकाल के दौरान मातानी के साथ एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। संबंध तब तक बनाए रखे गए जब तक सुबिलुली उमास ने मातानी को जीत नहीं लिया। जाहिर है कनान में किसी और अभियान की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मटानी ने अब कोई समस्या पैदा नहीं की और इसलिए मिस्रियों का उस क्षेत्र पर नियंत्रण था। एक और दिलचस्प घटना यह है कि स्फिंक्स की खुदाई हुई। यह वह स्मारक है जो शेर के रूप में है और यह फिर से 1926 में किया गया था। 1927 कई बार स्फिंक्स को रेत से साफ करना पड़ा, क्योंकि रेत लगातार उड़कर स्फिंक्स को ढक देती थी। और हमारे पास अमेनहोटेप आय हैं, जिन्होंने 28 वर्षों तक शासन किया। 1400 के अंत और 1300 के पहले तिहाई में उन्होंने मितानी राजकुमारी गिलुहेपा से शादी की। उन्होंने उससे विवाह किया। उन्होंने गिलुहेपा प्राप्त किया। विवाह के 10वें वर्ष में मितानी राजकुमारी से उन्होंने विवाह किया। सुपिलुल्ली उमास का पहला सीरियाई अभियान उनके 33वें वर्ष में था, लेकिन सुपिलुल्ली उमास को मातानी के राजा तुश्रता ने हरा दिया, जिसने कुछ लूट को मिस्र भेज दिया। अपने शासनकाल के किसी समय उन्होंने सिडोन का भी दौरा किया। अपने 36वें वर्ष में उसने दूसरी मातानियन राजकुमारी ताड़ूहेपा से विवाह किया। आपने देखा कि मतानी ने 2 राजकुमारियों को मिस्र भेजा, लेकिन आपके पास मिस्र से अन्य देशों में जाने वाली कोई राजकुमारियां नहीं हैं। वह उचित नहीं माना गया। पहली राजकुमारी जिसके बारे में हम जानते हैं कि वह किसी और के पास गई थी, वह सुलेमान के पास गई और फिर वह जो मिस्र में शासन करती थी। मुझे अब उस देश का नाम याद नहीं आ रहा है। उसने सुलेमान के खिलाफ विद्रोह किया था और मिस्र में जाकर रहने लगा और रानी की एक बहन को उसकी पत्नी के रूप में दिया गया था। अमरू का छोटा राज्य बाइब्लोस पर दबाव डालता है, जो मिस्र के प्रति वफादार था। राज्य को भौगोलिक रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता, लेकिन मुख्य केंद्र लेबनानी पहाड़ों में प्रतीत होता है।
अगले फिरौन के शासनकाल में इसकी शक्ति समुद्र तट तक फैल गई और इसने बाइब्लोस से सुमेर को ले लिया, लेकिन बाद में इसे खो दिया। हमें यह भी बताया गया है कि इस राजा अमेनहोटेप थेटाई ने अपने पहले 10 वर्षों में 102 शेरों को मार डाला था। इनमें से ज़्यादातर फिलिस्तीन और सीरिया के इलाके में थे। उसने ताई नामक एक साधारण महिला से भी विवाह किया और उसके लिए एक झील की खुदाई की। इसलिए उसने वास्तव में उसके लाभ के लिए एक झील बनाई और उसने अपनी बीमारी से ठीक होने के लिए मध्य पूर्व से इश्तार की एक मूर्ति मंगवाई। इससे उनकी मदद नहीं हुई, क्योंकि उनके पुत्र ने उनके साथ सहशासक के रूप में शासन करना शुरू कर दिया, और वह थे अमेनहोटेप चतुर्थ, जिन्हें आमतौर पर एकनाटन कहा जाता है। वह एक धार्मिक सुधारक थे। उसने मिस्र में सूर्य डिस्क को छोड़कर सभी मंदिरों और सभी देवताओं को बंद कर दिया और सभी को सूर्य डिस्क की पूजा करनी थी। अपने 5वें वर्ष में, यह संभवतः अपने पिता के साथ सह शासन के 5वें वर्ष में, वह अखेतातेन या एल मारना चले गए। उसने फिलिस्तीन में एक अभियान पर विचार किया, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि उसने इसे कभी अंजाम दिया। अब अखेनातेन के समय में फिलिस्तीन कैसा था? यह अमरना युग है। ऐसा प्रतीत होता है कि मैदानी इलाकों के शहर छोटे क्षेत्रों पर शासन करते थे और पहाड़ों के शहरों का प्रभाव अक्सर व्यापक होता था। उत्तर में हासोर ही एकमात्र स्थान है जहां राजा स्वयं को शारू कहते हैं। वह राजा के लिए हिब्रू शब्द है। ऐसा प्रतीत होता था कि वह उत्तरी जॉर्डन घाटी के दोनों किनारों पर नियंत्रण रखता था। वह टायर से टकराया, जो फोनीशिया के तट पर स्थित शहरों में से एक है। बाशान क्षेत्र की राजधानी अश्तारोत का हाजोर के साथ 3 शहरों को लेकर विवाद था। यदि 256 और 256 से ए के अय्याब अश्तरोत के राजा हैं, तो जाहिर है कि पिहेल और गाड़ी या गशूर उनके प्रभाव क्षेत्र में थे। फिर हमारे पास अमेक इसराइल है, जो कि इसराइल की घाटी है। वहाँ मेगिद्दो है, जिसका प्रभाव शूनेम और याफिर तक फैला हुआ था। अक्को, यह शिमरोन के राजा के पास तट पर है। उसने हनाथन में बेबीलोन के एक कारवां का अपहरण कर लिया। अक्षोत के राजा के साथ उसने यरूशलेम और शेरुदुत्था की सहायता के लिए 50 रथ भेजे। शेफेला में गेजर ने अयालोन और जोरा पर शासन किया, जिसमें शेरुदत्ता ने यरूशलेम के राजा से पुनः आरंभ किया। ऐसा लगता है कि शेरुदत्त ने गांठ पर शासन किया और यरूशलेम के राजा ने उससे केला छीन लिया था, लेकिन उसने उसे वापस ले लिया। बाद में उसने अपेरू के खिलाफ यरूशलेम के राजा का साथ दिया। फिर लाकीश है। लाकीश षड्यंत्र और प्रतिद्वंद्विता का दृश्य था। राजा की हत्या उसके सेवकों द्वारा की गई, जो अपेरू बन गए। फिर पहाड़ों में हमारे पास शेखेम है, जिसे लाभयाह द्वारा शासित किया गया था, जिसे विभिन्न राजाओं द्वारा उनके मामलों में हस्तक्षेप का आरोप था। यरूशलेम के राजा ने कहा कि उसने अपने नगर को अपेरू के हवाले कर दिया है। उसे एक बार उत्तर के राजाओं द्वारा पकड़ लिया गया था। उसने जाहिर तौर पर हनथोन के राजा को रिश्वत देकर उसे रिहा करवाया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। उसने एमिक में गतिविधियों में हस्तक्षेप किया और मिस्र से मातानी तक के कारवां में भी हस्तक्षेप किया था। तो आप देख सकते हैं कि इस समय इज़राइल के इस क्षेत्र में वास्तव में बहुत परेशानी चल रही थी। और यरूशलेम में हमारे पास अदी हेपा है। वह दावा करता है कि वह फिरौन का मित्र और विशेष रूप से नियुक्त अधिकारी है।
वह शूवरदारा के साथ परेशानी की शिकायत करता है और गेजर के मिल्चलू और शेखेम के लाबाया भी हैं। अमरना की गोलियां इस समय लिखी गई थीं और यह दिखाता है कि इस क्षेत्र को नियंत्रित करना कितना आसान था, क्योंकि कुछ राजाओं ने फिरौन से अनुरोध किया, कृपया मुझे 10 योद्धा भेजें, यह मेरी पूरी क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त होगा। इसलिए यह सैन्य रूप से बहुत मजबूत नहीं था। अमरना पत्रों में उल्लिखित शहरों में सीरोफोनीशियाई तट पर हमारे पास उगारित, अरवद, अर्कट, अर्दात, अलाजा, शूमेर, बतरूना, बाइब्लोस, बेरूत, सिडोन, टायर, उसु, अक्को और अक्षक शामिल हैं। लेबनानी बेका में, जो कि लेबनानी घाटी है, कटना, कादेश, लिबो, टुबिहाई और अमकी की भूमि के विभिन्न शहरों में। दमिश्क क्षेत्र में हमारे पास ऊपी की भूमि, दमिश्क और तख्शी की भूमि है। बाशान में और बाशान ट्रांसजॉर्डन क्षेत्र में है हमारे पास अश्तारोत, बुसरूना, कनक और जारी बाशान हैं। यिज्रेल घाटी में मेगिद्दो, तानाक, शिमरोन, शूनेम, गिन्नोक, गाफिया, हमाथोन और सहीह एल बतुफ। जॉर्डन घाटी में हमारे पास हत्सोर, यनोम, बेतशान, पहेल, साफोन हैं। तटीय मैदान गठ बधुआ, गठ, रिमोन, झोप्पा, अश्कलोन, गाजा और उर्जा, और शेफेला, गेजर, रेबुत, सोराह, अयालोन, गठ, लाकीश और केला। पहाड़ी क्षेत्र में शेखेम, यरूशलेम, मनाहट और संभवतः बेतलेहम और मृत सागर पर जोहार। अब हमारी इस पर चर्चा समाप्त होती है, लेकिन आप देखेंगे कि इनमें से कई नाम बार बार दिखाई देते हैं और यह आपके लिए अच्छा होगा कि आप यह निर्धारित करने का प्रयास करें कि वे मानचित्र पर लगभग कहाँ स्थित हैं।